एडवांस ईद मुबारक भी। आज के ब्लॉग में मैं आपको अपनी ला रही हूँ कि मैंने ईद की शॉपिंग क्या क्या की है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही साथ रमज़ान को अलविदा कहते हैं। रमज़ान के जितने आने की खुशी हो रही थी, उतना आज रमज़ान के जाने का थोड़ा सा अफसोस हो रहा है। लेकिन दुआ ये करते हैं कि इंशाल्लाह अगले साल फिर हम मिलें इसी जोश और खरोश से। आज जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं आज आपको सारी अपनी ईद शॉपिंग दिखाऊंगी, मुझे किसने क्या क्या ईदी दी वो शेयर करूंगी, लास्ट सहरी की क्लिप्स शेयर करूंगी और प्लस मैं अपने घर को कैसे डेकोरेट करूंगी। तो आइए दिखाती हूँ सब। ये सारे मेरे जितने भी ड्रेसेस हैं, ये सारी मेरी ईद शॉपिंग है। और आइए मैं वन बाय वन करके आपको बताती हूँ कि मेरी ईदी क्या क्या है और मैंने बच्चों के लिए क्या क्या लिया और मुझे किस किस ने क्या क्या दिया है। तो चलिए आइए दिखाती हूँ। तो ये मेरा फ़र्स्ट डे का ड्रेस है जो कि मुझे फैसल ने दिलाया है, और ये पिंक कलर का है और इसमें चिकन चिकारी का काम हुआ है, जैसे कि आप शर्ट देख रहे हैं। और दुपट्टा भी जो है वो प्रिंटेड है, और इसमें मैंने हल्की सी बेल लगवाई है, ज़्यादा मुझे हैवी बेल नहीं लगानी थी। और प्लस कंट्रास्ट की टिशू का मैंने पैच लगवाया आस्तीनों में, और नीचे दामन और पाइंटियों में बेल लगवाई है, जो कि मैंने आपको सही तरह नहीं दिखाई। और प्लस मैंने हिजाब उसी की मैचिंग कर लिया है, सिल्क का स्टफ़ है। और ये ड्रेस अम्मी ने मुझे कैश भिजवा दिया था, तो फिर मैंने ये ड्रेस ले लिया था, और ये फिर मैंने स्टिच भी करवा दिया है। और इसके ऊपर प्रिंटेड सिल्क दुपट्टा है, और इसमें मैंने बेबी पीको मल्टी कलर की करवाई थी। तो ये मेरे हो गए फ़र्स्ट और सेकंड डे के ड्रेसेस। एंड फिर उसके बाद उसकी एसेसरीज़ जो मैंने ली हैं, शूज़ जो मैंने लिए हैं उसी की मैचिंग के लिए थे। ये मैंने मेट्रो से लिए थे, और दोनों जैसे कलर्स आप देख रहे हैं वो बेबी पिंक या पिंक कलर के शेड्स के हैं, तो उसी तरह की मैचिंग की मैंने ये सैंडल्स ली थी। और यह बहुत हल्की सी नाजुक सी, ये जो एक कहते हैं स्टोन्स लगे हुए थे, तो ये बहुत अच्छे थे। एंड प्लस फिर मैंने, अच्छा जैसे कि आपको पता है कि मैं हिजाब लेती हूँ, और हिजाब मैं ऐसे लेती हूँ जिसमें मेरे ईयर्स कवर होते हैं, तो इयररिंग्स की ऐसे मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने साथ साथ बैंगल्स ले लिए थे। और प्लस जो मुझे ज़्यादा पसंद है, मुझे अपनी रिंग्स पसंद है, तो मैंने आर्टिफिशियल रिंग्स ले ली थी। अच्छा, ये तो हुई एसेसरीज़ जो मैंने अपनी एसेसरीज़ थी जो मैंने ली थी। और अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो मैं ईदी दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे भाइयों ने भी ईदी भिजवाई थी कैश की सूरत में, और अम्मी ने भी। और जो भाइयों ने मुझे ईदी कैश की सूरत में भिजवाई थी, उसके मैंने ये परफ्यूम ले लिया। बॉडी शॉप का परफ्यूम है, ब्रिटिश रोज़, और इसकी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है, तो ये मैंने लिया है। और प्लस अम्मी की तरफ से, अम्मी अब्बू की तरफ से ड्रेस तो था ही, लेकिन उसके अलावा मैंने ये भी लिया, क्योंकि ये वाटर कूलर है फैंसी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये वाला डिज़ाइन लिया है वाटर कूलर का। और इंशाल्लाह किसी दिन कोई ओकेजन होता है तो मैं आपको ज़रूर इसको दिखाऊंगी कि ये किस तरह नज़र आता है। और प्लस में फिर मैंने बच्चों के इस दफ़ा MTJ से शलवार कमीज़ ले लिए थे, और बच्चों ने इस दफ़ा अपनी पसंद के लिए थे, तो ये तीनों के शलवार कमीज़ थे MTJ से। और प्लस साथ ही साथ इनके सैंडल्स थे, और सैंडल्स जो थे दो के जो थे वो स्लीपर्स नुमा सैंडल्स थे, और जो बड़े के थे वो प्रॉपर एक सैंडल्स थे। लेकिन इस किस्म के फैंसी सैंडल्स थे जो स्लीपर्स थे, लेकिन सैंडल्स नज़र आ रहे थे, अच्छे नज़र आ रहे थे। और ये जो मैंने लिए थे वो स्टारलेट से के लिए थे। तो ये थी सारी शॉपिंग हमारी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी मेरी ईद शॉपिंग, और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की ईद शॉपिंग कैसी थी। इसमें सिर्फ फैसल की शॉपिंग नहीं है, और उसकी शॉपिंग करने हम अभी जाएंगे चांद रात को, और जब वो आ जाएगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि उनकी क्या हमने शॉपिंग की।
अच्छा, ये भी ईदी आई थी मेरी, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे एक भाई रहते हैं, और तो वो मेरी ये ईदी लेकर आए थे, और इतनी अच्छी तरह और इतना ब्यूटीफुल रैप था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि अचानक वो लोग आए और कहने लगे हम तुम्हारी ईदी लेकर आ रहे हैं। और फिर जब मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा अच्छी ईदी थी, और लिटरली ख़ास तौर पे जो यहाँ खाने पीने की चीज़ें थी वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन वो सारे बच्चों ने हमारे उसी वक्त ले लिया था कि हमारे लिए बिल्कुल नहीं बचा। और ये ईदी लेकर आए थे, और जो मेन ईदी थी वो थी ये नोज़। आज आखिरी सहरी कर रहे हैं इशरत भाई हमारे साथ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंतज़ाम कर लिया आपने। इंतज़ाम कर लिया, अच्छा लग रहा है आपको? आखिरकार मैं जीत गई, आपको सहरी कराने में मजबूर हो गई। शुरू से जीती जी भाभी, आपको खुशी हो रही है? बहुत खुशी हुई है। शुक्रिया, बहुत बहुत। इन दोनों को मैंने पकड़ लिया सहरी करने। और ये क्लिप्स हैं लास्ट अफ्तारी के, और इस अफ्तार में मेरे दो छोटों ने रोज़ा रख कर हमें बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम हसन एंड अब्बास। अब्बास का आज माशाल्लाह से दूसरा रोज़ा हो गया, और हसन साहब आज आपने भी रोज़ा रख लिया। वेरी गुड, एक्सेलेंट, माशाल्लाह। यानी आप दोनों तैयार हैं नेक्स्ट ईयर रोज़ा कुशाई के लिए। आप दोनों की रोज़ा कुशाई कर दी जाए नेक्स्ट ईयर, और फिर उसके बाद आप रोज़ाना रोज़ा रखें, हैं? ठीक है हसन? चलो अब्बास से तो मैंने पूछ लिया था, आपको कैसा लगा आज रोज़ा? लेकिन आपने वेरी गुड, एक्सेलेंट। पानी पानी पीना, पानी पिया आपने? थोड़ा सा भी नहीं पिया? ओ, चलें अब हम दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा लका सुम्तो वाला रिस्क का अफ्तर तो वालैका तवक्कल तो। चलें अब मैं आप लोगों को खिलाती हूँ, आप लोगों का रोज़ा खोलती हूँ। ये इसमें से मैं आपको, अच्छा एक मिनट ना, थोड़ा सा मेरी तरफ से खा लेना, मेरी तरफ से ओरियो, या इट्स इन ओरियो, और हन्नू ओरियो। और फिर अफ्तार से फ़ारिग होके सारा सब कुछ समेट के, तो फिर जब मुझे टाइम मिला तो फिर मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन में चेंजिंग कर ली। कोई ख़ास डेकोरेशन नहीं की, बस जो थोड़ा बहुत था कि रमज़ान हटा के मुझे ईद रखना था, क्योंकि ईद का मुझे बैनर नहीं मिला, तो फिर मैंने ईद के अल्फ़ाबेट्स बलून्स मंगवा लिए थे। तो मैंने कहा इस तरह मैं वॉल को डेकोर कर लूँगी, और थोड़ा सा ड्राइंग रूम को अच्छी तरह सेट कर लूँगी। तो ये थी मेरी ईद डेकोरेशन। आई होप कि आपको मेरी ईद डेकोरेशन अच्छी लगी होंगी, और मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। और ईद आप लोगों ने कैसे बनाई तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, और मैं भी आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने ईद कैसे बनाई और चांद रात कैसे सेलिब्रेट की। सो यहीं पे मैं अपना व्लॉग फ़िनिश करती हूँ। सो प्लीज़ अगेन मेरे सारे व्लॉग्स देखा करें, और ये ज़रूर देखिएगा कि मैंने चांद रात और ईद को कैसे सेलिब्रेट किया। अल्लाह हाफ़िज़।